रात के 2:17 का समय। अगर आप अभी ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आपने लाइट बंद कर दी होगी। आप अकेले होंगे और शायद आपको लग रहा होगा कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात 3 बजे के बाद घर का माहौल बदल जाता है? घड़ी की टिक टिक ज़्यादा तेज सुनाई देती है, कमरे सामान्य से बड़े लगने लगते हैं और अंधेरा पहले जैसा नहीं लगता। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जो नक्शों में मौजूद है, लेकिन शहर के लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उस घर में जो हुआ उसके बाद जो भी वहाँ रहा वो जिंदा तो रहा लेकिन कभी सामान्य नहीं हुआ। ये कहानी है घर नंबर 47 की। तो बात है देवगढ़ की। देवगढ़ एक छोटा शांत शहर है, पहाड़ों के बीच बसा, ठंडी हवा वाला, जहां अपराध लगभग ना के बराबर है। लेकिन शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कॉलोनी एरिया था, सिल्वर पाम एवेन्यू, और उसी कॉलोनी के आखिर में था हाउस नंबर 47। लेकिन कोई विस्तार से बात नहीं करता था। फिर 2021 में वहाँ एक नया परिवार शिफ्ट हुआ। अभिषेक, उसकी पत्नी रिया और उनकी 8 साल की बेटी मीरा। अभिषेक को नई जॉब मिली थी, उन्हें बड़ा घर चाहिए था और उन्हें ये सस्ता मिल गया, बहुत सस्ता। इतना कि एजेंट ने खुद कहा, सर अगर लेना है तो जल्दी फैसला करो। तो उन्होंने बिना सोचे समझे ले लिया, और ये उनकी सबसे पहली गलती थी। घर बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, बड़ा गार्डन, पीछे सुंदर जंगल। अभिषेक को लगा परफेक्ट घर। लेकिन पहली रात मीरा ने अभिषेक से पूछा कि पापा ऊपर कौन चल रहा है? तो अभिषेक हंसा, कोई नहीं बेटा, घर में हम सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। फिर रात 2:30 बजे अभिषेक की नींद अचानक खुली। ऊपर से आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे कदमों की, जैसे कोई नंगे पैरों से चल रहा हो। अभिषेक ने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन आवाज़ अंदर से आ रही थी। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिस पर पुराना ताला लगा था। एजेंट ने कहा था कि ये स्टोर रूम है। उस रात आवाज़ वहीं से आ रही थी। अभिषेक सीढ़ियाँ चढ़ा और आवाज़ बंद हो गई। फिर पूरा घर शांत। वो वापस नीचे आ गया, लेकिन जैसे ही वह बेड पर लेटा, ऊपर से फिर से कदमों की आवाज़ आनी शुरू। अब की बार आवाज़ के साथ कुछ और भी था, जैसे कोई दीवार पर हाथ फेर रहा हो। रिया भी जग गई। दोनों ने सुना और पहली बार डर लगा। सुबह दोनों तीसरी मंजिल पर गए। दीवार पर हाथ के निशान थे, जैसे किसी बच्चे के हो, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं था और मीरा नीचे सो रही थी। तीसरे दिन अभिषेक ने ताला तोड़ा। सिर्फ कुछ चीज़ें ही थी और दीवार पर एक चीज़ लिखी हुई थी, मत खोलना, पुरानी खरोच से लिखा हुआ। रिया ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। लेकिन असली डर उस रात से शुरू हुआ। रात 3:03 पर मीरा चिल्लाई, मम्मी, पापा। दोनों दौड़ के मीरा के कमरे में गए।
मीरा बेड के कोने में बैठी थी, कांप रही थी, रो रही थी। उसने कहा वो मेरे बेड के पास खड़ा था। तो दोनों ने पूछा कौन? तो मीरा बोली जो ऊपर चलता है। इस घटना के बाद अभिषेक ने घर में कैमरे लगवा दिए। फिर उसने फुटेज देखा तो 3:03 पर मीरा के कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई नहीं, लेकिन मीरा के बेड के पास गद्दा दबा, जैसे कोई वहाँ बैठा हो। उस रात रिया ने देखा बाथरूम के शीशे पर लिखा था हम 3 नहीं हैं। रिया को घर की साफ सफाई करते हुए घर के नीचे एक छिपा कमरा मिला, जहां दीवारों पर बच्चों की ऊंचाई के निशान बने थे और आखिरी दीवार पर लिखा था जो यहाँ रहता है वो घर का हिस्सा बन जाता है। और अगले दिन अभिषेक गायब हो गया। अभिषेक के गायब होने के बाद पुलिस आई। पूरे घर की तलाशी ली गई। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, सीसीटीवी में कोई बाहर नहीं गया। मतलब वो घर के बाहर गया ही नहीं, लेकिन घर के अंदर भी नहीं मिला। रिया को पता था कि ये झूठ है। फिर रात 2:30 बजे कदमों की आवाज़ फिर आई, अब पहले से ज़्यादा भारी। रिया ने गिनना शुरू किया, 4 कदम। मीरा जाग रही थी। उसने धीरे से कहा मम्मी पापा अब ऊपर रहते हैं। रिया का खून जम गया। अगले दिन रिया ने देखा मीरा फर्श पर बैठी थी। 4 कप चाय के खिलौने रखे थे। वो बोल रही थी ये पापा के लिए, ये अंकल के लिए और ये दीदी का। तो रिया ने पूछा कौन अंकल और कौन दीदी? मीरा ने ऊपर की ओर इशारा किया, जो पहले से यहाँ रहते हैं। रिया ने पुराने स्टोर रूम में खोजबीन शुरू की। उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिला, अंदर एक पुरानी डायरी, साल 1998, पहला पेज। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद हम अब जिंदा नहीं हैं। डायरी में लिखा था इस घर में लोग आते हैं, पहले आवाज़ सुनते हैं, फिर उन्हें दिखना शुरू होता है और आखिर में वो गायब हो जाते हैं। डायरी के आखिरी पन्ने में एक नक्शा था, घर के नीचे और एक कमरा जो एजेंट को भी नहीं पता था। रिया ने पहली बार महसूस किया घर का असली हिस्सा ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। नीचे लकड़ी का ढक्कन, जैसे पुराना तहखाना। ढक्कन खोला, नीचे से ठंडी हवा आई, जैसे फ्रिज खुला हो। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थी, हर कदम पर आवाज़ आ रही थी। नीचे पहुंचकर रिया ने टॉर्च घुमाई और उसकी सांस रुक गई। दीवारों पर खरोंचे थी, सैकड़ों खरोंचे, और दीवार पर साल लिखे थे, 1998, 2003, 2009, 2014 और 2019। और हर साल के सामने एक नाम, और उसमें आखिरी नाम था अभिषेक। 2021। रिया चीख पड़ी। अचानक पीछे से फुसफुसाहट हुई, अब हम 4 हैं। रिया मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च झपकने लगी। उसने ऊपर देखा, सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई खड़ी थी, लंबी असामान्य परछाई। सर छत से टकरा रहा था और उसके पीछे 3 छोटी परछाइयां भी खड़ी थी। डायरी की आखिरी लाइन अचानक याद आई, ये घर लोगों को नहीं खाता, ये उन्हें अपने साथ रखता है। परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी और पहली बार रिया ने अभिषेक की आवाज़ सुनी, रिया नीचे आ जाओ, यहाँ ठंड नहीं लगती। लेकिन उसकी आवाज़ इंसानी नहीं थी। रिया भागकर ऊपर आई और उसने देखा कि मीरा अपने कमरे में नहीं थी। बेड पर कागज़ में लिखा था, मम्मी मैं पापा के साथ हूँ। और उसके बाद रिया भी गायब हो गई। उसके 3 महीने के बाद घर फिर बिक गया। नया परिवार आया, माता पिता
और एक छोटी लड़की। और पहली रात लड़की ने पूछा, मम्मी ऊपर कौन चल रहा है? घर उन्हें बहुत सस्ता मिला था, इतना सस्ता कि रोहन ने मजाक में कहा, लगता है कि घर भूतिया है। नेहा हंसी, लेकिन घर नहीं। रात 2:32 पर त्रिशा जाग गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था। वह धीरे धीरे बाहर आई, सीढ़ियों से ऊपर खड़ी हुई। नीचे हॉल में अंधेरा था, लेकिन ऊपर कदमों की आवाज़ आ रही थी। त्रिशा ने ऊपर देखा और हाथ हिलाया। यहाँ बहुत लोग रहते हैं। नेहा हंस पड़ी। कौन लोग? ऊपर वाले। नेहा ने सोचा, काल्पनिक दोस्त, जैसे हर बच्चे के होते हैं। तीसरे दिन नेहा ने घर की फ़ोटो खींची। फ़ोटो में पीछे सीढ़ियाँ दिख रही थी, सीढ़ियों पर 4 धुंधली आकृतियाँ। नेहा ने सोचा कैमरा ग्लिच है, फ़ोटो डिलीट कर दी। नेहा ने बाथरूम के आईने में कुछ देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था, लंबा, झुका हुआ। वो मुड़ी, लेकिन कोई नहीं। फिर आईने में देखा, अब उसके पीछे एक बच्ची खड़ी थी, बाल चेहरे पर। नेहा चीख पड़ी। त्रिशा दौड़कर आई। डरो मत मम्मी, ये दीदी है। रोहन को स्टोर रूम में लकड़ी का ढक्कन मिला। नीचे वही तहखाना, वही खिरोचे, वही तारीखें। रोहन का गला सूख गया। रोहन ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। फ़ोन लग ही नहीं रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, घर के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता। फ़ोन की स्क्रीन खुद बंद हो गई। रोहन नीचे उतरा। दीवार पर नई लाइन लिखी थी, परिवार पूरा होने वाला है। अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद, अंधेरा, और फिर 4 अलग अलग आवाज़ें आई। डरो मत, हम परिवार हैं। ऊपर नेहा त्रिशा को ढूंढ रही थी। त्रिशा सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, किसी का हाथ पकड़े हुए। नेहा को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन त्रिशा बोली, मम्मी पापा नीचे चले गए, अब हम भी चलेंगे। उस रात के बाद किसी ने उस परिवार को नहीं देखा। पुलिस आई, घर बंद मिला। अंदर सब सामान था, खाना टेबल पर रखा था, टीवी चालू था, लेकिन कोई नहीं था। केस फाइल में लिखा गया, पूरा परिवार लापता। घर फिर से बिक गया। आज भी घर नंबर 47 खाली नहीं है। रात 2:32 पर ऊपर कदमों की आवाज़ आती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो बच्चों की हंसी की भी। कुछ घर खाली नहीं होते, वो इंतज़ार करते हैं। कभी कोई घर आपको सस्ता मिले तो कीमत मत देखना, इतिहास पूछना, क्योंकि कुछ घर बिकते नहीं, वो नए लोगों का इंतज़ार करते हैं।